नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। राजधानी भोपाल में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन समिति अशोका गार्डन भोपाल के सदस्यों ने निवर्तमान अध्यक्ष सचिंद्र जैन गुज्जू के विरोध में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। समिति के सदस्यों की मांग है कि आम सभा कर मंदिर के चुनाव जल्द करवाए जाए। नाम बता दीजिए आपका और आप लोग आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं डॉक्टर अनिल जैन, पूर्व अध्यक्ष। हम लोग यहाँ धरने पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बैठे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो इस बात के लिए है कि हमारा जो पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति है उसका जो अध्यक्ष महोदय हैं उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि वो आम सभा बुलाएं और चुनाव कराएं। ठीक है, आय व्यय का लेखा प्रस्तुत करें। इसमें समाज में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है, सभी लोगों का ये कहना है। और अब ये जो धरना है हमारा ये सांकेतिक है। अगर किसी भी प्रकार से अगर इसमें ज़्यादा लेट होते हैं वो इन सब चीज़ों को करने के लिए, तो फिर हम लोगों का ये थोड़ा उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है। क्या मानते हैं, क्या वजह है? सब पहली बार हुआ है क्या? ये अभी तक के इतिहास में मंदिर बना है उसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था कि जैसे ही अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होता था और वो अपनी घोषणा कर देता था कि चुनाव कराएं, लेकिन अभी इनकी क्या मंशा है ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए ही हम लोग ये धरना दे रहे हैं। भोपाल इंदौर मेट्रो में तुर्की की कंपनी अससगाज का ठेका है। बस स्टेशनों पर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लगा रही है। इसे लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भोपाल सांसद आलोक शर्मा का बयान सामने आ चुका है। वहीं अब कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मेट्रो ऑफिस का घेराव किया। यहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। शर्मा ने कहा कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, ऐसे में देश खतरे में। सॉफ्टवेयर के जरिए तुर्की देश को संकट में डाल सकता है। 7 दिन के अंदर टेंडर निरस्त होना चाहिए, नहीं तो इसको लेकर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। गार्ड कंपनी है उसको लगाया है और ये कंपनी वो है जिसने ड्रोन और मिसाइल दिए थे पाकिस्तान को, जिससे अटैक किया। वहाँ हम उनके जनरल का उस बात को लेकर प्रमोशन कर रहे हैं, तुर्की के सामान से जो कि कुछ भी किया उनने। तो ये पूरे देश ने तय किया कि तुर्की में बहुत पर्यटन स्थल है, वहाँ नहीं जाएंगे कोई। तो ये तुर्की के भोपाल और इंदौर की ट्रेन में लगने का मतलब क्या है? जो लग गए हैं उनको निकालिए, टेंडर निरस्त कीजिए, उसका पूरा पैसा जब्त कीजिए, तभी इसका उद्घाटन हो। और नहीं तो एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी आगे के समय में करेगी। 7 दिन का समय हमने इनको दिया है और जिसने स्वीकृत किया था, क्योंकि ये तुर्की पाकिस्तान समर्थक हिंदुस्तान का विरोधी सालों से है, तो ऐसे कैसे लगा लिया? और वो अभी प्रूव हो गया जब 26 लोगों की हत्या आतंकवादियों ने की है पहलगांव के अंदर। उसके बाद तुर्की पूरा सबसे बड़ा तुर्की ऐसा देश था जो पूरी तरह से उनके सेना तक भेज दी, हथियार भेज दिए, उसके सामान हम लगा रहे हैं यहाँ पे। ये तो हमारे लिए शर्मनाक है। ये भोपाल की और इंदौर की जनता के जान से भी खिलवाड़ है, इसलिए हम सर भोपाल इंदौर में तो लगभग कुछ हद तक नहीं, कुछ हद तक नहीं लगे, थोड़ा लगा है। अभी तो शुरू हुआ है, बता रहे हैं। कांग्रेस की आगे क्या रणनीति आश्वासन दिया है, 1 हफ्ते में आगे की क्या रणनीति रही कांग्रेस की? लंबा आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, यहाँ घुस जाएंगे। मध्य प्रदेश में 6 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प और शुभारंभ पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों, स्टेशनों, किताबों और कॉपियों के नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन इससे आगे देश को क्या मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर स्टेशन आधुनिक बनाए जा रहे हैं तो ये सराहनीय है, लेकिन भोपाल स्टेशन को नया रूप देने के बाद उसका नाम बदलना क्या जरूरी था, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। नहीं, ये सांसद जो पूरे दुनिया में जा रहे हैं ये बताएंगे क्या बताएंगे? इन्हें एक कूटनीतिक मैदान पर पूरे असफल हो गए। इन्हें भारत का विदेश मंत्री 7 तारीख को पाकिस्तान को ये बता रहा है कि केवल हम मिलिट्री बेस पर हमला करेंगे, हम केवल आतंकवादियों के बेस पर हमला करेंगे, मिलिट्री बेस पर हमला नहीं करेंगे। इसका क्या अर्थ है? क्या डर था आपके मन में? और कभी ऐसा दुनिया के इतिहास में आपने देखा कि पहले ही आप बता रहे हैं कोई आतंकवादी वहाँ रुकेगा, कोई बचेगा वहाँ? उनकी एक सूचना ने पूरे आतंकवादियों को नई जिंदगी दे दी। केवल उन अड्डों पर वही बचे अपवादों को छोड़कर, जो आतंकवादियों के रसोइये थे, उनकी मालिश करने वाले थे या जो नहीं जा सकते थे वो मर गए। आतंकवादी तो सब वो स्थान छोड़ के चले गए।
और नाम कितने स्टेशनों के बदले जा रहे हैं ये भी जरा बता दें प्रदेश की जनता को। सड़कों के नाम बदलना, स्टेशनों के नाम बदलना, शहरों के नाम बदलना, किताबों के नाम बदलना, कापियों के नाम बदलना, इसके सिवा और क्या देश में चल रहा है। अगर स्टेशन आधुनिक और अच्छे करा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, इसका कौन विरोध करेगा। भोपाल स्टेशन को आधुनिक बनाया और उसका नाम बदल दिया। नई रणनीति बनाई, 140 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट को। इसके पीछे कांग्रेस का क्या? नहीं, हम और भी प्रभावशाली ढंग से काम करना चाहते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है हम विपक्ष की भूमिका को और भी धारदार, पैना और जनोन्मुखी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका तर्कसंगत हो, सकारात्मक हो और मुद्दों पर आधारित हो और जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों को उठाए। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के पत्रकार मिलिंद ठाकरे ने पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह को भेजा 21 लाख का मानहानि नोटिस। पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह को भेजा मानहानि का नोटिस। तथाकथित अड़ीबाज शब्दों से पत्रकार मिलिंद ठाकरे को किया था संबोधित। अपराधी के लिए श्री और जी शब्दों का उपयोग। उक्त पत्रकार वार्ता से व्यतीत होकर पत्रकार मिलिंद ठाकरे ने भेजा नोटिस। ठाकरे बालाघाट से राष्ट्रवान अखबार का प्रतिनिधित्व करता हूँ, पत्रकार हूँ। पिछले 10 वर्षों से मैं राष्ट्रवान अखबार चला रहा हूँ बालाघाट में। 7 अप्रैल 2025 को बीच शहर में मुझ पे चाकू से हमला हो गया था। हमलावर अज्ञात थे, मुंह बांध करके आए थे, चलती गाड़ी में हमला हुआ था। उसके बाद में 13 मार्च को मेरे हमलावर जो थे और जिन लोगों ने हमला करवाने का षड्यंत्र रचा था सुपारी दे करके, उनका खुलासा पुलिस अधीक्षक महोदय नागेंद्र सिंह द्वारा प्रेस वार्ता कर लिया गया था। प्रेस वार्ता में नागेंद्र सिंह एसपी जो बालाघाट हैं उनके द्वारा जो मेरे पे हमला करने वाले उनका खुलासा तो किया गया, मगर जो षड्यंत्रकारी है, जिसे अधीक्षक महोदय ने बताया कि सुपारी दे करके 30,000 की सुपारी दे के मुझ पे हमला करवाया गया, उसके साथ में उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये मतलब 2-3 बातें ऐसी कही जिससे मेरी पूरी छवि धूमिल हो गई। वो पत्रकार वार्ता देखने में ही समझ में आ रहा था कि वो खुलासा हमलावरों को करने के लिए कम और मुझे बदनाम करने के लिए ज़्यादा किया गया था। मतलब खुलासा बताया गया। खुलासे में पहले तो एसपी महोदय द्वारा मुझे तथाकथित पत्रकार कह दिए, जबकि मैं जिस अखबार का प्रतिनिधित्व करता हूँ वो अखबार जो है 10 RNI रजिस्टर्ड है, उस अखबार में मैं 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ। दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 10 से अधिक अड़ीबाजी के केस चल रहे हैं। 10 से अधिक, उस संबंध में मैं ये कहूँगा कि मेरे ऊपर में सिर्फ 8 प्रकरण चल रहे हैं जिसका प्रमाण पुलिस ने भी नहीं दे पाई है कोर्ट में। और उसी 8 जो शिकायत मेरे खिलाफ न्यायालय में चल रहे हैं, एफआईआर जो हुई है और शिकायत पे आपको जिस प्रकार कथित पत्रकार कहा गया उसको लेकर आपको मान सम्मान ठेस पहुंची है, उसको लेकर आपने मानहानि दावा भी किया है। कितने? जी, मैंने 21 लाख रुपए का मानहानि का दावा किया है। और अकेले सिर्फ तथाकथित पत्रकार नहीं कहा, मुझे प्रेस वार्ता में ये भी कहा गया कि मैं मोटी रकम संबंधित व्यक्ति से मांगता था, मैं उसके खिलाफ अलग अलग विभागों में शिकायत करता था, जबकि मैंने उक्त व्यक्ति के खिलाफ में जिसे हमला षड्यंत्र रचा था उसके खिलाफ मैंने किसी भी कार्यालय में कोई शिकायत नहीं करी है। कौन लोग हैं वो सर? वो राइस मिलर लोग हैं और मैंने उनके खिलाफ में जिस व्यक्ति को उन्होंने हमलावर बताया, सुपारी देने वाला बताया है, वो मेरे हिसाब से वो मुख्य आरोपी नहीं है। मुख्य आरोपी को बचाने के लिए उसमें क्या क्या मुख्य आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। सर क्यों परेशान कर रहा है वो लोग? क्या कोई मामला छापा था आपने? नहीं, राइस मिलरों का हमने जो धान तस्करी का मामला चल रहा है, बालाघाट जिले में बहुत मात्रा में धान तस्करी होती है, शासकीय धान की तस्करी होती है, उसका हमने खुलासा कई बार किया है, गाड़ियां भी पकड़ाई है। और मैं बस ये चाह रहा हूँ कि पुलिस अधीक्षक महोदय को मैं मानहानि का नोटिस भेजा है मैंने। अब वो अधीक्षक महोदय जैसे पहले मेरे पे फर्जी प्रकरण दर्ज कराया गया, उनका अभी वो इस पद में कि किसी को भी बुला करके मेरे खिलाफ फिर से फर्जी प्रकरण दर्ज करा सकते हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी शिकायत करता आता है तो बिना विवेचना के, पहली तो बात ये है कि मैं पत्रकार हूँ, मेरे खिलाफ में अगर कोई शिकायत करता है तो उच्च अधिकारी जाँच करे। दूसरी बात ये है कि अगर कोई शिकायत करता आता है तो अगर वो प्रमाण देता है, कोई तथ्य देता है, तभी अपराध कायम किया जाए, अन्यथा न किया जाए। सर, आपने गाड़ी पे किसी का लगाया न्याय यात्रा, क्या है न्याय यात्रा पत्रकारों की न्याय यात्रा सभी पत्रकारों के लिए, मेरे अकेले की बात नहीं। अभी सीधी की घटना हुई थी पत्रकार के साथ में, फिर भिंड में घटना हुई, फिर ये सब चीज़ें हुई।
उन सब चीज़ों को लेकर के हमने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के मांग करी है और ये पूरे मध्य प्रदेश के पत्रकारों के लिए हमने न्याय यात्रा निकाली है।